कहानी की शुरुआत में हमने देखा कि यूएसए का एक फाइटर जेट जब अफगानिस्तान में उड़ रहा था तो अचानक ही कुछ दुश्मनों ने उन पर एक मिसाइल दाग दी। टेरी जो कि प्लेन उड़ा रहा था उसने तुरंत फाइटर जेट का डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट किया, लेकिन बदकिस्मती से मिसाइल फिर भी उनके जेट पर आ लगी। प्लेन पूरी तरह कंट्रोल से बाहर हो चुका था और अब जिंदा रहने का सिर्फ एक ही तरीका है, प्लेन से नीचे कूद जाना। दोनों बिना समय गवाए अपने फाइटर जेट से कूद गए। कुछ मिनटों बाद केट और टेरी को होश आया तो वो अफगानिस्तान के रेगिस्तान के बीचों बीच थे, लेकिन इससे पहले टेरी घायल केट की मदद कर पाता अफगानी फाइटर्स ने उन्हें घेर लिया और टेरी पर धुआंधार फायरिंग कर दी, जिससे वो बुरी तरह जख्मी हो गया। फिर जैसे ही एक अफगानी फाइटर टेरी के पास आया तभी अचानक से केट ने उस पर हमला बोल दिया। उसने अपनी बंदूक से उस आदमी को वहीं ढेर कर दिया। इसके बाद केट ने दूसरे दुश्मनों पर भी ताबड़तोड़ फायरिंग की और अपनी बहादुरी से उन्हें निहत्था कर दिया। लेकिन मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। अचानक एक और अफगानी फाइटर वहां आ गया और जब केट उस पर फायर करने लगी तो उसे एहसास हुआ कि उसकी बंदूक में तो गोलियां खत्म हो चुकी हैं। मजबूरन उसने वहां से भाग निकलने का सोचा, लेकिन इससे पहले कि वो दुश्मन के हाथों मारी जाए टेरी ने हिम्मत जुटाई और उस अफगानी फाइटर को गोली से उड़ा दिया। इस बहादुरी के बाद टेरी अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। इस हादसे से केट पूरी तरह टूट चुकी थी। वो अपने साथी के पास गई तो टेरी ने उससे माफी मांगी क्योंकि वो उन दोनों को उस मुश्किल से बाहर नहीं निकाल पाया। ये सुनकर केट की आंखें भर आई। अब उसका सिर्फ एक मकसद था, किसी भी तरह रेस्क्यू टीम से बात करना। उधर दूसरी तरफ बाकी अफगानी फाइटर्स ने देखा कि उनका लीडर अभी भी जिंदा है। साथ ही उन्हें ये भी पता चला कि अमेरिकन फौज वहां से फरार हो गई थी। कुछ देर तक चलने के बाद केट को दूर से दुश्मन की गाड़ियों का एक पूरा काफिला नजर आया जिन्होंने पूरे इलाके को घेरा हुआ था। केट ने तुरंत फैसला किया कि यहाँ रुकना खतरनाक है, इसीलिए वो छुपने के लिए पास के एक बंकर की तरफ भागी। लेकिन बंकर तक पहुंचने से पहले ही दुश्मनों ने उसे देख लिया और उस पर धुआंधार फायरिंग शुरू कर दी। उनके लीडर ने तो केट के ऊपर एक मिसाइल फायर की, लेकिन वो किसी तरह बच निकली। फिर जैसे ही धुआं साफ हुआ तो केट ने देखा कि धमाके की वजह से बंकर का दरवाजा खुल गया था। अब केट बिना एक भी सेकंड गवाए बंकर के अंदर घुस गई। तभी एक दुश्मन उसके पीछे दरवाजे तक आ गया तो केट ने अपनी पिस्टल से उसे मार गिराया। खैर इसके बाद केट ने देखा कि वो ऐसी सीढ़ियों के सामने खड़ी थी जो शायद सैकड़ों मीटर गहरी हैं, लेकिन उसके पास कोई चारा तो था नहीं, इसीलिए उसने नीचे उतरने का फैसला किया। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसी जगह है, पर फिर भी वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। तभी पीछे से उसे दुश्मनों के आने की आहट सुनाई दी तो बाहर का रास्ता ढूंढने के चक्कर में केट और अंदर चली गई। फिर जैसे ही वो बंकर के एक हिस्से में गई तो उसे बहुत गंदी स्मेल आई और थोड़ी आगे जाकर उसकी आंखों के सामने जो खौफनाक मंजर आया उसे देखकर वो बहुत बुरी तरह डर गई। असल में वहां किसी की लाश बहुत बुरी हालत में पड़ी थी। इतना ही नहीं बल्कि केट को वहां एक रहस्यमयी डिवाइस भी मिला जिसके साथ कई कागज और रिकॉर्ड्स मौजूद थे जिनमें यहाँ पर हो रहे भयानक एक्सपेरिमेंट्स के बारे में लिखा गया था। उसी पल अचानक उसे दुश्मनों के आने की आहट सुनाई दी तो केट तुरंत अपनी लाइट स्टिक को दूर फेंककर एक बड़े पिलर के पीछे छुप गई। उसी पल अफगानी फाइटर में से एक ने जनरेटर ऑन कर दिया जिसके चलते चारों तरफ रोशनी हो गई और तभी एक भयानक राज का पर्दाफाश हुआ। असल में वहां सैकड़ों कैप्सूल थे जिनमें इंसानों की लाशें बंद करके रखी गई थी। अब जैसे ही दुश्मनों का ध्यान हिला तो इस मौके का फायदा उठाते हुए केट ने अपनी फाइटिंग स्किल्स का इस्तेमाल करके अचानक उनमें से एक की बंदूक छीन ली। केट को देखते ही अफगानियों ने एक के बाद एक उस पर धुआंधार फायरिंग शुरू कर दी जिसके चक्कर में एक कैप्सूल टूट गया और उसके अंदर रखी हुई लाश जमीन पर आ गिरी। अब अपनी जान बचाने के लिए केट पास ही में मौजूद एक हैच में नीचे उतर गई। जैसे ही उनके लीडर ने देखा कि केट सुरंग में घुस गई है तो उसने अपने आदमी को उसका पीछा करने का हुक्म दिया ताकि उसे चारों तरफ से घेरा जा सके। फिर उसने चिल्लाकर दूसरे आदमी को वहीं रुकने को कहा ताकि अगर केट वापस लौट कर आए तो भी बच ना पाए। वो आदमी अपनी जगह संभालते हुए धीरे धीरे उस लाश की तरफ बढ़ रहा था जो कैप्सूल से गिरी थी। उधर केट बिना कोई आवाज किए सुरंगों के अंदर रेंगती हुई आगे बढ़ रही थी। जैसे ही उसके पास एक दुश्मन हैच की जांच करने आया तो केट बिल्कुल पत्थर की तरह जमकर खड़ी हो गई। इसी दौरान जो आदमी पहरा दे रहा था उसने सोचा कि गिरी हुई लाशों को एक पर्दे से ढक देता हूँ। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनमें से एक क्रीचर अभी भी जिंदा था और संभलने से पहले ही उस क्रीचर ने उस पर हमला बोल दिया। उसी पल केट किसी तरह इमरजेंसी एग्जिट की सीढ़ियों तक पहुंच गई, लेकिन तभी अफगानों का लीडर मलिक उसके सामने आ गया।
उधर दूसरे फाइटर ने अपने साथी की लाश देखी जिसे वो भयानक क्रीचर नोच नोच कर खा रहा था। अब वो डर के मारे जोर जोर से अपने सरदार को मदद के लिए बुलाने लगा। इसी मौके का फायदा उठाते हुए केट ने अपनी फ्लेयर गन से उस आदमी के सीने पर गोली चला दी। फिर तुरंत ही उसने जमीन पर गिरी दुश्मन की राइफल उठाई और एक एक करके सभी को मार डाला। इसके तुरंत बाद केट ने वहां एक ग्रेनेड फेंक दिया और सीढ़ियों पर चढ़ने लगी। फिर जैसे ही केट ऊपर तक पहुंची तो अचानक एक अफगान ने उसका पैर पकड़कर उसे खींच लिया। केट संभल भी नहीं पाई कि उतने में उस आदमी के चेहरे पर वो भयानक क्रीचर टूट पड़ा और उसे भी निगलने की कोशिश करने लगा। ये सब देखकर केट बहुत ज्यादा घबरा गई और बाहर की तरफ भागने लगी। क्रीचर ने उसे पकड़ने की कोशिश की लेकिन केट किसी तरह बंकर से बाहर निकल गई। अब इस क्रीचर को अंदर ही कैद करने के लिए केट ने बंकर के दरवाजे को जंजीरों से बंद कर दिया। पर जैसे ही वो वहां से निकलने वाली थी तो एक और दुश्मन उसके सामने आ गया। लेकिन जब उस आदमी ने देखा कि वो क्रीचर बंकर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है तो वो डर के मारे वहां से भाग निकला। तब केट भी अपनी जान बचाकर फरार हो गई, लेकिन कुछ दूर जाते ही अपनी गहरी चोट की वजह से वो जमीन पर गिर पड़ी। इस दर्द को सहने और चलना जारी रखने के लिए उसने दवाई का सहारा लिया। फिर कुछ दूर जाने पर अचानक फौजियों की गाड़ी उससे जा टकराई। जैसे ही फौजियों को एहसास हुआ कि ये तो उनकी ही साथी है तो वो तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़े। फिर अगले दिन केट को आर्मी कैंप में ले जाया गया। वहाँ उसकी मुलाकात यहाँ के मेजर रॉय से हुई तो केट ने उसे समझाने की कोशिश की कि उस बंकर में कुछ बहुत ही गलत हो रहा है, लेकिन रॉय ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। उसने कहा कि लड़ाई के बाद से हालात काफी बिगड़ चुके हैं, इसलिए इस वक्त उनका पूरा ध्यान मेन मिशन पर होना चाहिए। गुस्से में केट ने उस भयानक क्रीचर के बारे में विस्तार से बताया जिसे उसने भागते वक्त देखा था, लेकिन रॉय अपने फैसले से हिला नहीं। केट को जो डिवाइस लैब में मिला था रॉय ने उसे भी अपने कब्जे में ले लिया और उसे कैंप के डॉक्टर के पास भेज दिया। इसी बीच सैनिकों की एक टुकड़ी एक कैदी को लेकर वहां पहुंची तो रॉय ने कहा कि इससे पूरी जानकारी निकलवाओ। वहीं बाहर सार्जेंट टॉम केट को शांत करने के लिए आया क्योंकि वो रॉय के रवैये से काफी गुस्से में थी। खैर बाद में जब पैरामेडिक के पास केट का इलाज चल रहा था तो सार्जेंट टॉम सार्जेंट जोन्स के साथ वहां पहुंचा। उन्होंने केट से कहा कि हमें तुम्हारी बात पर पूरा भरोसा है, लेकिन बंकर में वापस जाने से पहले उन्हें ये जानना जरूरी है कि वहां हुआ क्या था। ये सुनते ही केट ने एक रशियन लाइन लिखी जो उस बंकर के दरवाजों पर लिखी हुई थी। उसकी याददाश्त बहुत तेज है तो उसे सब कुछ अच्छे से याद था, लेकिन केट ये नहीं जानती थी कि आखिर इसका मतलब क्या है। तभी अफगानी कैदी ने बीच में कहा कि ये एक चेतावनी है, इसका मतलब है कि इसे खोलना मना है। इसके साथ ही उस आदमी ने दावा किया कि केट ने उस बंकर के बारे में जो कुछ भी बताया सच उससे कहीं ज्यादा भयानक था, इतना कि वो लोग सोच भी नहीं सकते। इस बात पर टॉम थोड़ा उलझन में पड़ गया। उसने कहा कि अगर उस पर रशियन भाषा में लिखा गया है तो लगभग 30 साल पहले उसे बंद कर दिया गया होगा, क्योंकि 30 साल से यहाँ पर रशिया से कोई नहीं आया। तभी डॉक्टर ने उसकी बात को काटते हुए कहा कि कोई भी इंसान इतने सालों तक बंद रहकर जिंदा नहीं रह सकता। इस पर उस कैदी ने एक और खौफनाक बात कही। उसने बताया कि उस बंकर के अंदर जो जीव जिंदा है वो इंसान है ही नहीं। इस बात ने पूरे ग्रुप को गहरी चिंता में डाल दिया। खैर फिर शाम ढलने लगी और अंधेरा होते ही सैनिकों ने फैसला किया कि वो पूरे एरिया की रखवाली बारी बारी से करेंगे, क्योंकि किसी भी पल नए दुश्मन सामने आ सकते हैं। उधर अपने कैबिन में रॉय ने कर्नल से बात की तो कर्नल ने कहा कि केट को जो भी वो डिवाइस मिला है उसे जल्दी से भेजो। असल में वो डिवाइस एक रिकॉर्डर था और रॉय ने साफ साफ शब्दों में कहा कि अगर आपको ये चाहिए तो पूरी सच्चाई बतानी होगी कि असल में हो क्या रहा है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि बंकर के गहरे अंधेरों में उन भयानक जीवों ने एक दूसरे को आजाद कर लिया था। फिर धीरे धीरे सब एक जगह इकट्ठा हुए और बाहर निकलने का रास्ता रोकने वाली उन जंजीरों को तोड़ने की कोशिश करने लगे। वहीं रात के वक्त सेरानो नाम का एक फौजी ड्वेन की जगह लेने आया, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ा तो उसे पीछे से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। मुड़कर देखने पर उसे पता चला कि उसका साथी वहां से गायब हो चुका है। हैरानी और उलझन में सेरानो ने बैरिकेड के पास जाकर देखा कि आखिर हुआ क्या। उसी वक्त डेव को कैंप के अंदर फैलती हुई एक बेहद गंदी बदबू महसूस हुई और शक होने पर वो आसपास देखने निकल गया। तभी उसे दूर से वो भयानक क्रीचर सीधा बेस की तरफ दौड़ते हुए नजर आए तो डेव ने पूरी ताकत से चीख कर सबको बताना चाहा। अलार्म सुनते ही पूरी टुकड़ी ने अपना सामान उठा लिया और तुरंत लड़ाई के लिए तैयार हो गए।
पल भर में ही सभी सैनिकों ने बैरिकेड पर अपनी जगह ले ली और जो कुछ भी हिलता डुलता दिखाई दिया उस पर गोलीबारी शुरू हो गई। अब रॉय को पूरी तरह समझ आ गया कि केट सच बोल रही थी। उसने सार्जेंट टॉम को ऑर्डर दिया कि टुकड़ी की अगुवाई करो और सभी खतरनाक हथियारों का पूरी तरह इस्तेमाल करना। इसके बाद सैनिक हमला करके उन क्रीचर्स को खत्म करने की कोशिश करने लगे, लेकिन अचानक ड्वेन पर एक क्रीचर पीछे से टूट पड़ा और सिर्फ एक ही वार में उसका सर धड़ से अलग कर दिया। यह नजारा देखकर उन सबके हाथ पैर फूल गए थे। सिएना ने घबराकर उस क्रीचर पर गोलियां चला दी और उसे दीवार से नीचे गिरा दिया। तुरंत ही पैरामेडिक दौड़कर ड्वेन की मदद करने पहुंचा, लेकिन वो क्या ही कर सकता था। उसी पल उन भयानक क्रीचर्स में से एक ने अचानक उछलकर सैनिकों पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन टॉम ने फौरन अपनी बंदूक से गोली चला दी, जिससे वो क्रीचर सीधा मेजर की हट के अंदर जा गिरा। फिर बिना एक भी पल गवाए रॉय उस पर टूट पड़ा और अपनी बंदूक से लगातार वार करने लगा। गोलियों की बौछार से उस क्रीचर के शरीर का एक हिस्सा पूरी तरह नष्ट हो गया। अब कैंप के बाहर सैनिक अलग अलग दिशाओं में फैल गए थे ताकि जितना हो सके उतने क्रीचर्स का सामना किया जा सके। इसी बीच जैसे ही टॉम ने अपनी फ्लेयर जलाई तो उसे दूर से और भी ज्यादा क्रीचर्स आते हुए नजर आए। ये देखकर उसने जोर से पूरी टुकड़ी को तुरंत पीछे हटने को कहा, लेकिन पीछे हटने से पहले ही बदकिस्मती से 2 सैनिक उन क्रीचर्स का शिकार हो गए। साथ ही एक तीसरा फौजी जो वॉशरूम में छुपने की कोशिश कर रहा था वो भी पकड़ा गया। उधर जैसे ही केट को एक क्रीचर के पास आने की आवाज आई तो उसने जल्दी से हथियारों की संदूक खोलने की कोशिश की, लेकिन वो संदूक नहीं खुली और कैबिन के अंदर घुसते ही उस क्रीचर ने केट पर जोरदार हमला बोल दिया। इसके बाद उस भयानक क्रीचर ने अपनी लंबी जुबान से उसे जकड़ने की कोशिश की। अफगानी कैदी ने जैसे तैसे खुद को आजाद किया और जल्दी से वो हथियारों वाली क्रेट खोल दी। फिर उसने जल्द ही एक मशेटी उठाई और पूरी ताकत से क्रीचर पर जोरदार वार किए, जिसके बाद वो क्रीचर जमीन पर गिर पड़ा और केट तब भी गुस्से से लगातार उस पर वार करती रही। वहीं बाहर कैंप में पूरी तरह अफरा तफरी मची हुई थी। एक फौजी अपनी मशीन गन से लगातार उन क्रीचर्स पर हमला कर रहा था, लेकिन मौका मिलने पर एक क्रीचर ने उसे भी मार डाला। इसके बाद वो भारी बंदूक फायर करते हुए अपने आप घूमने लगी और गोलियां सीधा फ्यूल कैंस पर जा लगी। अगले ही पल पूरे कैंप में एक भयानक विस्फोट हुआ और इस धमाके के बाद सैनिकों ने देखा कि एक क्रीचर बिल्कुल उनके सामने खड़ा था। तब उन सब ने मिलकर आखिरकार उसे मार डाला। उसी पल मेजर ने देखा कि उसकी बंदूक की गोलियां खत्म हो गई थी। वो कुछ कर पाता उससे पहले ही एक क्रीचर ने उस पर जबरदस्त हमला कर दिया। तब केट और अफगान कैदी के साथ बाकी सैनिक तेजी से बैरिकेड की तरफ भागे। साथ ही जोन्स ने तुरंत कैदी को अपनी गिरफ्त में ले लिया। अचानक छाई खामोशी को महसूस करते ही टॉम समझ गया कि अब यहाँ रुकना खतरनाक है। उसने सियाना को तुरंत हथियारों के बेस की तरफ दौड़ने का हुक्म दिया, जबकि वो खुद पैरामेडिक के साथ मेजर को ढूंढने निकल पड़ा। कैबिन में पहुंचते ही सैनिक ने उस क्रीचर पर एक स्टन ग्रेनेड फेंका और इसी मौके का फायदा उठाते हुए रॉय ने अपना बेसबॉल बैट उठाया और एक जोरदार वार के साथ क्रीचर को गिरा दिया। इसके बाद सबने मिलकर अपने सीनियर ऑफिसर को बचाया और उसे आर्मरी में ले गए, जहां डेव और बाकी सैनिक के कंटेनर को खोलने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच सैनिक बड़ी टुकड़ी के पास लौटे, लेकिन अचानक एक क्रीचर ने उन पर हमला कर दिया। अब केट ने कंटेनर से एक कुल्हाड़ी उठाई और सीधा क्रीचर की पीठ पर चढ़ गई। केट ने उस क्रीचर को काफी हद तक घायल कर दिया, जिसके बाद टॉम ने आगे बढ़कर उसे पूरी तरह खत्म कर दिया। फिर रास्ता साफ होते ही पूरा ग्रुप दौड़कर कंटेनर के अंदर घुस गया। दरवाजा बंद करने के बाद उन्होंने थोड़ी देर के लिए आराम किया और फिर आगे क्या करना है ये सोचने लगे। सुबह होते ही जब सैनिकों ने कंटेनर का दरवाजा खोलकर कैंप का जायजा लिया तो अपनी आंखों के सामने का मंजर देखकर वो दंग रह गए। असल में वहाँ ना तो कोई क्रीचर था और ना ही मरे हुए सैनिकों की लाशें। थोड़ी देर ढूंढने के बाद उन्हें आखिरकार एक क्रीचर की लाश मिली तो सब मिलकर उसे ध्यान से देखने लगे ताकि ये समझ सकें कि आखिर इस भयानक क्रीचर का राज क्या है। जांच के दौरान डॉक्टर विल्क्स को पता चला कि वो क्रीचर अपने दांत अंदर बाहर कर सकते हैं। उनकी चमड़ी बेहद मोटी है और हैरानी की बात तो ये थी कि उनके शरीर के कई अंग इंसानों वाले थे। सिर्फ इतना ही नहीं, उनके ग्रुप को ये भी समझ आ गया कि इन क्रीचर्स की सबसे बड़ी कमजोरी है धूप। इनका डीएनए पूरी तरह से बदल चुका है, इसलिए सूरज की रोशनी इन पर सीधा असर करती थी। इसी बीच मेजर ने बताया कि कर्नल से बातचीत के दौरान उसे एक खास जानकारी मिली थी। तब उसने केट से माफी भी मांगी क्योंकि उसने शुरुआत में उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। फिर रॉय ने बताया कि कई साल पहले एक मीटियोर धरती पर गिरा था, इसी इलाके में आसपास।
उसे देखकर रशियन साइंटिस्ट उत्सुक हो गए और वो ये जानने की कोशिश करने लगी कि आखिर ये चीज क्या है। जांच के दौरान उन्हें वहां एक बहुत बड़ी स्पेसशिप मिली जो पूरी तरह तबाह हो चुकी थी। ये देखकर वो लोग पूरी तरह से हैरान रह गए। तब उन्होंने इस स्पेसशिप में मिले क्रीचर के डीएनए का इस्तेमाल करके एक सुपर सोल्जर बनाने की कोशिश की। ये सुनते ही केट चिंता में आ गई। उसने बताया कि उसने अंडरग्राउंड बंकर के अंदर कैप्सूल्स में तैयार होती हुई एक पूरी सेना देखी थी जो किसी भी पल जाग सकती है, इसीलिए उन्हें तुरंत वहां से निकलना होगा। लेकिन अब उनके सामने मुश्किल ये थी कि रेगिस्तान से निकलने के लिए उनके पास फ्यूल नहीं है। हालात को समझते हुए उन सबको ये एहसास हो गया कि अब उन्हें यहीं रुककर इन क्रीचर्स का सामना करना होगा। रॉय ने सबके सामने वादा किया कि वो आखिरी सांस तक अपने साथियों के साथ लड़ता रहेगा। तभी अचानक टेबल पर पड़ा हुआ वो क्रीचर दोबारा से जिंदा हो गया। वो चारों तरफ मौजूद लोगों पर हमला करने लगा और अपनी लंबी जुबान से केट का सर निगलने की कोशिश की। तब खुद को बचाने के लिए केट ने जोर से अपना सर ही उस क्रीचर पर दे मारा। तब रॉय को एहसास हुआ कि ऐसे तो उसकी पूरी टुकड़ी ही खत्म हो जाएगी। तब उसने अपना ग्रेनेड निकाल लिया और बिना एक भी पल सोचे रॉय सीधा उस मॉन्स्टर पर कूद पड़ा। अगले ही पल जबरदस्त विस्फोट हुआ जिसमें उसका शरीर पूरी तरह से नष्ट हो गया। तभी टॉम घबराकर अपने दोस्त की मदद करने के लिए दौड़ा, लेकिन रॉय को बचाया नहीं जा सकता था। खैर, खुद को संभालने के बाद टॉम अब उस कैदी के पास गया और उसे आजाद करने का फैसला किया। वो चाहता था कि अब वो मिलकर काम करें, क्योंकि उस आदमी ने उनसे एक बात भी झूठ नहीं बोली। इसके बाद पूरी टुकड़ी इकट्ठी हुई और वो सब अपने हथियारों, सामान और गोली बारूद का हिसाब लगाने लगे। जल्द ही उन्हें समझ आ गया कि अगर दोबारा हमला हुआ तो उनके पास इतना गोली बारूद नहीं है कि वो उसे रोक सकें। इसीलिए उन सब ने मिलकर एक फैसला लिया कि इससे पहले वो क्रीचर्स उनके ऊपर हमला करें, वो पहले ही बंकर पर हमला करके सारे क्रीचर्स को वहीं खत्म कर देंगे। इस आखिरी मिशन के लिए जल्दी ही सैनिकों ने पूरी तैयारी कर ली। टॉम ने सबसे कहा कि हमारा काम सिर्फ इतना सा है कि हमें बंकर के बाहर बम लगाकर विस्फोट होने से पहले वहां से निकलना है। जैसे ही वो बंकर के पास पहुंचे तो टॉम, जेम्स, केट और वो कैदी कबीर, सिर्फ ये 4 लोग बंकर के अंदर घुसे। बाकी फौजी बाहर ही रुक गए। उन्होंने बिना वक्त बर्बाद किए अलग अलग जगहों पर विस्फोटक लगाकर वहां से निकलना शुरू कर दिया। लेकिन बाहर निकलते हुए टॉम की नजर जमीन पर पड़े हुए एक मेडालियन पर गई जो असल में केट का था। उसे उठाने के लिए जैसे ही वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ा तो अचानक एक क्रीचर ने उसे पकड़कर जोर से नीचे खींच लिया। कुछ ही सेकंडों बाद केट को रेडियो पर टॉम की आवाज सुनाई दी। उसी पल उसे समझ आ गया कि क्रीचर्स ने टॉम को कैदी बना लिया है। अपने दोस्त को बचाने का पक्का इरादा करते हुए केट ने बाकी सैनिकों के साथ फिर से नीचे जाने का फैसला किया ताकि टॉम को ढूंढकर वापस लाया जा सके। अब एलिवेटर क्रेन को चलाने के लिए विल्क्स मिलिट्री व्हीकल के अंदर ही रुका रहा। हालात बहुत खराब थे, लेकिन फिर भी सभी लोग नीचे अंडरग्राउंड एरिया तक पहुंच गए। इसी दौरान मेडिक को रेडियो पर एक अलर्ट सुनाई दिया जिसमें ऑर्डर्स मिले कि अगले 20 मिनट के अंदर अंदर उन्हें पूरे इलाके को खाली करना होगा। तब घबराकर विल्क्स ने तुरंत सबको बताया कि हमें जल्दी निकलना है, जल्दी करो। इसके बाद पूरी टुकड़ी टॉम की तलाश में निकल पड़ी, जबकि डेव एलिवेटर की सुरक्षा के लिए अपनी जगह पर ही बना हुआ था। उधर टॉम ने किसी तरह अपनी जेब में मौजूद चाकू का इस्तेमाल करके उस क्रीचर को खत्म कर दिया जिसने उसे बंदी बनाकर रखा हुआ था। आजाद होते ही वो अपने साथियों को ढूंढने निकल पड़ा। जैसे ही बाकी सब बंकर की लैब में पहुंचे तो वहां का मंजर देखकर सभी सन्न रह गए। चारों तरफ उन लोगों की लाशें बिखरी हुई थी जिन्हें क्रीचर्स ने मार डाला था। और जैसे जैसे वो सेंट्रल कैप्सूल के करीब पहुंचे तो उनके सामने एक और भी ज्यादा भयानक नजारा था। उस कैप्सूल के अंदर एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर तैयार हो रहा था। इसी बीच टॉम पर पीछे से एक क्रीचर ने अचानक हमला कर दिया, लेकिन जैसे ही उसे केट की आवाज सुनाई दी तो वो तुरंत लैब की तरफ भागा जहां उसके साथियों ने अपने हथियारों से उस क्रीचर को खत्म कर दिया। उसी वक्त विल्क्स ने देखा कि कई अफगानों ने उस बंकर को घेर लिया है। वो तुरंत व्हीकल के ऊपर लगे हुए हथियार तक चढ़ गया और बिना रुके उन पर फायरिंग शुरू कर दी ताकि खतरे को दूर रखा जा सके। उधर एलिवेटर के पास डेव कई सारे क्रीचर्स से घिर चुका था। उन पर गोलीबारी करते हुए उसने इमरजेंसी अलार्म भी एक्टिवेट कर दिए। अब तक केट को एहसास हो चुका था कि मॉन्स्टर्स ने उन्हें फंसाने के लिए जाल बिछाया है। उसने तुरंत ग्रुप से कहा कि हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा और फिर उन्होंने पीछे हटकर दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन जोन्स को ये बात समझ आ चुकी थी कि क्रीचर्स क्रैंक को घुमाकर दरवाजा खोल सकते हैं, इसीलिए उसने पूरी ताकत से क्रैंक को पकड़ लिया और अपने साथियों से कहा कि वो सभी वहां से निकल जाएं, जबकि वो खुद दुश्मनों को रोकने के लिए पीछे रह गया।
उधर बाहर विल्क्स की बंदूक की गोलियां खत्म हो गई थी। उसने जल्दी जल्दी रीलोड करने की कोशिश की, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि एक अफगानी बिल्कुल उसके नीचे मौजूद था। इसी बीच बंकर से निकलते हुए सियाना के कानों में पीछे से एक भयानक गरज सुनाई दी। वो खुद वहीं रुक गई ताकि उसके बाकी साथी सुरक्षित तरीके से एग्जिट तक पहुंच सकें। थोड़ी ही देर में पूरी टुकड़ी एलिवेटर तक पहुंच चुकी थी, लेकिन जैसे ही टॉम को एहसास हुआ कि सियाना उनके साथ नहीं है तो उसने तुरंत उसे बचाने का फैसला किया। उसने बाकी सबको ऑर्डर्स दिए कि अगर मैं 5 मिनट के अंदर अंदर बाहर नहीं आया तो सारे बॉम्ब्स एक्टिवेट करके वहां से निकल जाना। उधर सियाना पर एक क्रीचर ने अचानक हमला कर दिया। वो आसपास पड़े सामान का इस्तेमाल करके अपने दुश्मन का सामना कर रही थी। गुस्से में वो लगातार वार करती रही और आखिरकार उसने क्रीचर को खत्म कर दिया। लेकिन तभी पीछे से एक और क्रीचर आया और उसके चेहरे के एक हिस्से को बुरी तरह नोच लिया। ये वार इतना भयानक था कि सियाना की मौके पर ही मौत हो गई। ये देखकर टॉम गुस्से से भर गया। उसने एक चाकू उठाया और डस्टबिन के ढक्कन को ढाल बनाकर क्रीचर से लड़ने लगा। वहीं जोन सब इस सब से बहुत थक चुका था। उसने दरवाजे से हटकर अपना डेटोनेटर निकाला और अपने दोस्तों को बचाने के लिए खुद शहीद हो गया। इस जबरदस्त विस्फोट में उसके आसपास मौजूद सारे म्यूटेंट खत्म हो गए। धमाके की आवाज सुनते ही टॉम समझ चुका था कि अब वहां रुकना मौत को दावत देने के बराबर है। उसने तुरंत वहां से भागने का फैसला किया। वहीं बाहर एक अफगानी ने पैरामेडिक पर हमला बोल दिया। वो अपने चाकू से विल्क्स को मारने ही वाला था, लेकिन उसने जैसे तैसे अपनी जान बचाई। फिर हर एक दुश्मन से बहादुरी से लड़ते हुए उसने क्रेन एक्टिवेट की ताकि वो पूरे ग्रुप को ऊपर खींच सके। लेकिन दिक्कत ये थी कि ब्लास्ट के चलते मैकेनिज्म का एक हिस्सा डैमेज हो गया था, जिस वजह से गाड़ी आगे की तरफ चलने लगी। विल्क्स ने घबराकर गाड़ी को रोकने की पूरी कोशिश की। वहीं एलिवेटर के अंदर केट, कबीर और डेव एक साथ मिलकर दर्जनों क्रीचर्स का सामना कर रहे थे। अचानक एक क्रीचर ने अपनी बाजू से डेव के सर पर वार किया और वो वहीं पर ढेर हो गया। जैसे ही पैरामेडिक को समझ आया कि क्रेन को अब रोका नहीं जा सकता तो उसने गाड़ी की दूसरी तरफ कूदने का फैसला किया। इसी बीच उनकी लड़ाई के दौरान कबीर को सीढ़ियों के ऊपर मिलिट्री व्हीकल दिखाई दिया, लेकिन तभी एक क्रीचर ने उसे पकड़ लिया और कबीर समझ चुका था कि अब उसका बचना मुश्किल है। उसने जोर से चिल्लाकर केट को प्लेटफॉर्म से कूदने को कहा। उसकी वजह से बिल्कुल ऐन मौके पर केट की जान बच गई, जबकि एक जबरदस्त धमाके में कबीर और बाकी सभी क्रीचर्स खत्म हो गए। कुछ सेकंडों बाद केट की मुलाकात टॉम से हुई। दूसरी तरफ विल्क्स पर अभी भी कुछ दुश्मन जानलेवा हमला करने वाले थे, लेकिन आखिरी पल पर उनकी टीम वहां आ पहुंची और अपने हथियारों से सबको खत्म कर दिया। थोड़ी देर बाद उनके ग्रुप ने देखा कि मिलिट्री प्लेन एक न्यूक्लियर मिसाइल फायर कर रहा है। तब वो लोग तुरंत एक गाड़ी में बैठकर वहां से भागने की कोशिश करने लगे। आखिरकार एक बड़ा बम जमीन पर आ गिरा और रेगिस्तान के कई किलोमीटर के इलाके में सब कुछ तबाह हो गया। इस धमाके में मुश्किल से सिर्फ 3 लोग अपनी जान बचा पाए थे। वो ये समझ चुके थे कि यह हमला इस बात को यहीं दबा देने के लिए किया गया था और उन्होंने भी बिना पीछे देखे हमेशा के लिए उस जगह को छोड़ दिया। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।